Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। आज की वीडियो में मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस किस तरीके के पैटर्न आज बाजार में देखने को मिले। साथ साथ इन पैटर्न के अकॉर्डिंगली मंडे को आप किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करेंगे, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। साथ साथ मंडे को बाजार क्या गैप अप खुलेगा, क्या गैप डाउन खुलेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बाजार में, ये सारी चीजें दोस्तों टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली मैं आपको डिलीवर करना चाहूंगा। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि आज के बाजार की और आज की हमारी कुछ रिकमेंडेशंस थी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, कल की वीडियो में ही हमने आपको बता दिया था कि भाई निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसमें आज के दिन कुछ गिरावट देखने को मिलेगी और आज गिरावट देखने को मिली। अगर हम देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में कुछ 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है और वहीं पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 21 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। हालांकि लास्ट के 10-15 मिनट में बाजार में कुछ तेजी देखने को मिली, नहीं तो आज पूरे दिन बाजार जो था वो पूरी तरीके से वीक था। और कुछ कॉल्स हमने आज के दिन भी प्रोवाइड करी थी, बट आज बैंक निफ्टी में पहले एक कॉल दी थी, उसमें कुछ टारगेट आया, उसके बाद एक बैंक निफ्टी में कॉल दी दोस्तों जो हमारी अभी तक होल्ड है, पुट की पोजीशन अभी तक हमने होल्ड कराई हुई है मंडे के लिए। और एक हमारा निफ्टी में कॉल थी दोस्तों, उसका एक एसएल कटा था, बहुत छोटा सा एसएल था, वो कट गया था। इसके साथ साथ जो हमारे अभी इंडेक्स में अभी जो कॉल्स दे रहे हैं, ये वीक हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा, बट हमारा जो स्टॉक्स में हम जो कॉल्स दे रहे हैं वो हमारा काफ़ी परफेक्ट रहा है, बहुत ही बढ़िया रहा है। लास्ट वीक के कंपैरिजन में इस वीक में इंडेक्स की जो मूवमेंट थी बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट थी, जिससे ऑप्शंस बायर ने पैसा नहीं कमाया। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि चाहे आप कॉल खरीदे चाहे पुट खरीदे, प्रीमियम उस तरीके से नहीं बढ़े हैं। बट फिर भी दोस्तों सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्या क्या कॉल दी थी, किस रीज़न से कॉल्स दी थी, क्या देखने को मिला, सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम अपने लेके जाएंगे आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या था कि कल हमने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, यानी कि कल हमने बताया था, जैसे बैंक निफ्टी में बताया था, निफ्टी में बताया था जब इसका रेट चला था 24,294 का, कि भाई कुछ सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, वहां से कुछ 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आज के दिन कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, कुछ बाजार नीचे की तरफ गया, बट लास्ट के कुछ मिनटों में बाजार में कुछ तेजी देखने को मिली। खैर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट आज क्या कॉल दी थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा, फिर निफ्टी की बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको मंडी की प्रेडिक्शन भी देना चाहूंगा कि मंडे को बाजार क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप चार्ट में देखेंगे तो चार्ट आपको बैंक निफ्टी का कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में फिलहाल हमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि पहले गैप अप देखने को मिला, इसके बाद आज गैप डाउन देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेड था कि भाई बाजार थोड़ा सा गैप डाउन रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी हुई थी और थर्ड जो ट्रेंड लाइन थी, यानी कि अगर आप देखेंगे थर्ड जो सपोर्ट था वो आज ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से हमने बैंक निफ्टी में आज एक शॉर्ट की कॉल दी थी और शॉर्ट की कॉल देते ही बाजार में गिरावट आई। जो प्रीमियम हमने 400 रुपये 420 रुपये के आसपास बाय कराया था वो 635 रुपये का हो गया था। फिर वहाँ पे काफ़ी लोगों के पकड़ में नहीं आया क्योंकि एकदम से तेजी आई थी, तो हमने फिर से 520 पे दोबारा से बाय कराया था। ये मैसेज भी दोस्तों हमने पब्लिक टेलीग्राम माफ़ कीजिएगा अपने पर्सनल जो क्लाइंट्स हैं उनको हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था, जो क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, मैं टिप्स वगैरह भी देता हूँ, तो मेरा एक अलग चैनल है जहाँ पे ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। फिर 520 पे दिलवा के 635 का जब हाई बनाया वहां से एग्जिट हो गई थी पोजीशन। बट दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि एक सपोर्ट था बैंक निफ्टी का जो कि बनता था 52,000, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों 52,550 का। अब सपोर्ट क्यों मैं ले रहा हूं दोस्तों इसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो लेवल है, अगर हम 52,550 का लेवल देखते हैं, ये एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के नीचे बाजार जाता है, यानी कि ट्रेंड लाइन के नीचे काम कराता है, तो कायदे से वहां पे सेलिंग हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ये तो मैंने आवरली का चार्ट लगाया है, अगर मैं इसे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊंगा वहां पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे मैं और भी चीजें हैं जो डिस्कस करना चाहूंगा, तो उससे पहले मैं क्या करूंगा आपके सामने 15 मिनट का चार्ट
यहाँ पे बैंक निफ्टी का लगा देता हूं, तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसने ऑलरेडी अपना जो सपोर्ट है ब्रेक कर दिया है। इसके बाद ये क्या कर रहा था, रिटेस्ट करके आया, फिर वापस नीचे आया, दोबारा से दोस्तों इसने क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं रिटेस्ट कर रहा है। यानी कि बाजार क्या कर रहा है, अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के नीचे जा रहा है, उसके बाद वापस से रिटेस्ट कर रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर रिटेस्ट कर रहा है, बट ये कहीं ना कहीं सपोर्ट के नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर बाजार जो है मंडे वाले दिन 52,700 के ऊपर जाता है, क्योंकि 700 के ऊपर गया था, सस्टेन नहीं हुआ। अगर फिर से मंडे के दिन कुछ गैप अप देखने को मिलता है तो जो पुट की पोजीशन है वहां से मैं एग्जिट करा दूंगा। अगर 52,700 के ऊपर बाजार जाता है तो वहां से कुछ तेजी हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है, बट अगर कुछ भी गैप डाउन देखने को मिलता है, 52,600 के नीचे, 500 के नीचे बाजार गिरता है, तो वहां से एक बड़ा फॉल भी हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। रीजन उसका क्या है, यहाँ पे मैं फिर से 1 आवर के चार्ट पे जाना चाहूंगा जिसमें आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। रीजन इसका यह है क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने सपोर्ट के नीचे ही कहीं ना कहीं काम करा रहा है। हालांकि इसने जो क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, वो भी सपोर्ट के नीचे दी है। तो जो हमने पुट की पोजीशन बनवाई थी बैंक निफ्टी में, उसका सीधा सीधा कारण यह था कि बाजार ट्रेंड लाइन के नीचे था, जिस वजह से सेल की पोजीशन बनवाई थी। इसमें से काफी लोग हैं जिन्होंने ट्रेड भी किया होगा बैंक निफ्टी में, उन्होंने प्रॉफिट बुक करा होगा। फिर दूसरा ट्रेड तो था दोस्तों, अभी हमने होल्ड करा रखा है उसे मंडे के लिए। बट कहना चाहूंगा दोस्तों, काफी लोग होंगे जो नाराज भी होंगे, जिनको लग रहा होगा कि यार जहां से बाय कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, वहां पे बाजार फेवर में जा रहा है, बट उसके बाद टारगेट अचीव नहीं हो रहा, ऐसा कर जाता है। तो भैया बाजार ही ऐसा है। पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी ब्रेकआउट होता था, बाजार वन साइडेड होता था, तो वहां पे टारगेट आता था, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न बने, कैंडलस्टिक का रिवर्सल पैटर्न बने, ब्रेकआउट देखने को मिले ट्रेंड लाइन का हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट का हो, या फिर बॉक्स पैटर्न का हो। बट अभी क्या हो रहा है कि बाजार ब्रेकआउट देता है, वापस नीचे आ जाता है। कहीं ना कहीं बाजार क्या कर रहा है, अपने लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो जितने लोग बाजार में पुराने हैं उनको ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि बाजार में पैसा वो कमाता है जो ऑप्शन बायर कमाता है जब बाजार डायरेक्शन में होता है। बाजार डायरेक्शन लेस है, बाजार में कोई डायरेक्शन ही नहीं है। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद बाजार नीचे नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ जाता है। वहां से अगर आप सोचो कि बाय करूंगा फिर नीचे की तरफ आ जाए, तो बाजार एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, इसको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं बोलेंगे, बट उसके बावजूद भी हमें कुछ वेट करना पड़ेगा बाजार में डायरेक्शन का। अगर बाजार में डायरेक्शन आती है, देखो जब मोमेंटम था बाजार में, अगर मैं बात करूंगा लास्ट मंथ की बात करूंगा, तो लास्ट मंथ या उसके लास्ट मंथ में 10 तारीख तक मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन से पहले पहले सारी कॉल में टारगेट आते, जितनी कॉल देते थे सब में टारगेट आते थे, क्योंकि बाजार में डायरेक्शन थी। उसके बाद 15 दिन बाजार कंसोलिडेट हो गया। फिर 25 तारीख से देखेंगे तो 25 तारीख से लेके लास्ट वीक तक बाजार में बड़ी तगड़ी मूवमेंट थी, मजा आया था, डायरेक्शन में बाजार चल रहा था, पैसा बना। बट अभी देखेंगे तो इस वीक में पैसा नहीं बना, क्योंकि बाजार डायरेक्शन लेस था। तो जब डायरेक्शन लेस होता है, बाजार में साइडवेज होता है, तो उस टाइम पे ऑप्शन बाय आप कहीं ना कहीं लूज करता है। मेरे भाई कॉल भी आई थी, वो कह रहा था कि भाई स्पॉट मार्केट में तो प्राइस बढ़ रहे हैं बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है भाई थीटा डिके हो रहा है, क्योंकि थीटा डिके की वजह से भी ऐसा होता है कि बाजार साइडवेज रहता है तो प्रीमियम डिके हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे स्टॉप लॉस है वो आपके ट्रिगर हो जाते हैं। तो जितने लोग हैं जो थोड़े समझदार हैं, जो आप देख रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग देख रहे होंगे वीडियो, जितने लोग समझदार हैं, जिसको मार्केट की समझ है, तो वो मेरे से कहीं ना कहीं मेरी बातों को समझेंगे। और जितने लोग हैं जिनको मार्केट की समझ नहीं है, जिनको लगता है कि भाई मेरे हर ट्रेड में टारगेट है, हर ट्रेड लूँ वो परफेक्ट जाए, तो यार वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी समझ है। खैर उससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा काम है, हम इसी तरीके से काम करेंगे। अगर हमें कोई ब्रेकआउट दिखेगा हम बाय देंगे, हमें कोई ब्रेकडाउन दिखेगा हम सेल देंगे। रीज़न उसका क्या है? क्योंकि भाई हमारा सीधा एक मकसद है, भाई कर्म कर फल की इच्छा मत रख। जो हमारा तरीका है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो हमारा सेटअप है, हम उस पर कायम रहेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि यार 2 दिन से टारगेट नहीं आ रहे तो तीसरे दिन कॉल नहीं देते, ऐसे बैठ जाते हैं। नहीं भाई, मैं तीसरे दिन भी कॉल दूंगा, मैं चौथे दिन भी कॉल दूंगा, मेरे सेटअप पे आना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से ये है कि मान लो किसी दिन कॉल नहीं दी और उस दिन बाजार हमारे फेवर में चल गया, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दुखदाई होगा। तो भैया देखो, अगर बाजार कल नीचे खुले या मंडे को नीचे खुलेगा, सेल की पोजीशन मैं फिर से बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर बाजार 52,700 के ऊपर खुलता है, थोड़ा पॉजिटिव होता है, तो वहाँ से हो सकता है कि बाई की पोजीशन बन जाए। रीज़न उसका क्या है कि यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा जिसको बोलते हैं ब्लॉफ पैटर्न, जब ट्रेंड लाइन का फेलियर होता है। बट अभी बाजार कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के नीचे ही खड़ा हुआ है, और देखते हैं भाई डाउ जोन्स क्या करता है, इंटरनेशनल मार्केट कैसा बिहेव करता है, जिसकी वजह से मंडे को उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी बैंक निफ्टी की मैंने एनालिसिस कर दी है। अब यहाँ पे बारी है निफ्टी की, और निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, कल हमने कुछ एनालिसिस करी थी निफ्टी की, जिसमें बताया था भाई निफ्टी में गिरावट आ सकती है, और निफ्टी में गिरावट आई। अब दूसरी चीज़, अगर निफ्टी में एक चीज़ और देखें तो वो ये देखने को मिल रही है कि भाई निफ्टी का में भी यहाँ पे ये
ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे था, आज गैप डाउन खुला था। अब गैप डाउन खुला था दोस्तों, इसको बोलते हैं ब्रेक, इसको एक गैप बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। जब इस सपोर्ट पे गैप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है या फिर रेजिस्टेंस पे ब्रेक यहाँ पे गैप अप खुलता है, तो वहाँ पे ट्रेड लिया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। आज ब्रेक अवे गैप देखने को मिला था और लगा था बाजार नीचे आएगा, बट बाजार का कंसोलिडेट हो गया, फिर उसके बाद थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। बट फिर भी देखेंगे तो बाजार जो है अपने ट्रेंड लाइन के नीचे ही कहीं ना कहीं काम करा रहा है। तो हालांकि 24,316 के आसपास क्लोजिंग दी है इसने, 21 पॉइंट की तेजी है, सुबह 70-80 पॉइंट आराम से आज वीक था और लग रहा था बाजार नीचे जाएगा। बट ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती। आज मैं इतना ज़्यादा मतलब मुझे इतना लग रहा था कि भाई बाजार गिरेगा, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे मतलब यहाँ पे पैटर्न्स, इसके साथ साथ इतनी सारी कंफर्मेशंस देखने को मिली थी, जिससे लग रहा था कि भाई बाजार आज बचने वाला नहीं है, बाजार में आज गिरावट आएगी, बड़ी आएगी। पर ठीक है, लास्ट बाजार आज कंसोलिडेट ही रहा। जब सेल कॉल दी थी वहीं से ही बाजार बिल्कुल कंसोलिडेट था। लास्ट में कुछ 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल गई थी इसमें, बट फिर भी बाजार जो है अपने ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी भी अगर मंडे वाले दिन थोड़ा भी गैप डाउन खुलता है तो वहाँ से मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करूँगा कि भाई बाजार थोड़ा भी ऊपर जाएगा, मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करूँगा और अपने क्लाइंट्स को भी वही पोजीशन बनवाऊंगा, क्योंकि अभी बाजार में कुछ बाइंग की कंफर्मेशन नहीं आई है। अगर निफ्टी में बाइंग की कंफर्मेशन आती है तो वो 24,400 के ऊपर आती है, इससे पहले मुझे लगता नहीं है कि बाजार में कहीं से भी बाइंग मुझे लग रहा है। बाकी अगर डाइवर्जेंस भी देखेंगे तो थोड़े से नेगेटिव है और मेरे को कहीं से भी कुछ भी पॉजिटिविटी बाजार में अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और अगर आती है तो भैया 24,400 के ऊपर, क्योंकि अभी मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली काम करूंगा। जो मेरा सेटअप बोलेगा मैं उसके अकॉर्डिंगली ही चलूंगा, बिना सेटअप के मैं काम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं भाई मुझे लग रहा है बाजार में तेजी है तो मैं बाय कर लूंगा, मुझे लग रहा है बाजार में वीकनेस है तो मैं सेल कर लूंगा। भाई टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलूंगा। अब जैसे कि मान के चलिए कि हमने यहाँ पे बाय कराया था, निफ्टी आपको यहाँ पे बाय कराया था रिटेल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली, और बाजार तेज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सेल ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या रीजन है उसका? क्योंकि लग रहा है कि टारगेट भी अचीव हो गया इसका और यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बनी है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जब बड़े टारगेट्स के लिए छोटी छोटी कुर्बानी देनी पड़ जाती है। कभी आज मान लो निफ्टी में 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस कट गया, बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट का सेल कट गया, बट जब टारगेट आएगा ना तो 100, 150, 200, 300 पॉइंट का आएगा और हम खुद बताएंगे कि भाई आप बड़ी क्वांटिटी में काम करो या छोटी क्वांटिटी में काम करो। ये सारी चीज़ें हमको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं मानता हूँ ये वीक अच्छा नहीं रहा, थोड़ी निराशा आपको भी हो रही होगी और आपसे ज़्यादा निराशा मेरे को हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार किसी का लॉस हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। बट ये नहीं कि सब्सक्रिप्शन का कोई लालच है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा थैंकलेस है। अगर हमारे 10 दिन अच्छे जाते हैं, आपको पता है लास्ट वीक बहुत बढ़िया गया था, आप कमेंट बॉक्स में देखो सब लोग तारीफें कर रहे थे। एक दिन खराब जाता है, लोग गालियाँ देते हैं, बट ठीक है, हम इसके यूज टू है। बट क्या करें, ये जॉब ही थैंकलेस है। आप कितना अच्छा कर लो किसी के साथ, कितना बेटर कर लो, रिसर्च कर लो, लोग आपको बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, एक दिन खराब हो जाएगा, वही लोग गाली देंगे, क्योंकि ये जॉब ही ऐसी है यार, ये स्टॉक मार्केट की नौकरी ऐसी है। इसलिए तो बोलते हैं भाई स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करो तो भाई किसी रिश्तेदार को काम मत करा देना, उसको आप अपना दुश्मन बना लोगे। ऐसा ही होता है कि कई रिश्तेदार पूछते हैं ना भाई मेरे पैसे लगवा दे, हम पहले डर जाते हैं, नहीं भाई अगर इसको नुकसान हो गया ना तो 10 जगह गा देगा। तो ये होती है, ये जॉब ही ऐसी है यार। आप खुद करके देख लो, आप स्टॉक में काम करते हो ना, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो, अपने किसी पड़ोसी को काम करा दो, अपने किसी दोस्त काम करा दे, नुकसान हो गया ना उसे अगर 10 रुपए का भी, तो जान खा जाएगा आपकी। तो आप तो भैया दूर के हो, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हम समझते हैं। खैर हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर दी है, मैंने लेवल आपको दे दिए हैं। 24,400 के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, माफ़ कीजिएगा निफ्टी, तो वहाँ से कुछ बुलिश हो सकता है। बट अभी देखते हैं भाई मंडे को बाजार क्या खुलेगा, गैप डाउन खुलने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी भी है जो, वो भी मैंने आपको लेवल बता दिया कि 52,700 के ऊपर बुलिश होगा। थोड़ा भी नीचे जाएगा तो मैं फिर सेल ऑन राइज के अपॉर्चुनिटी पे काम करूंगा। ये एनालिसिस दोस्तों मैंने आपके लिए कर दी है, मंडे को क्या हो सकता है। बाकी अपडेट रहिएगा हमसे, टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।